नमस्ते, मैं सुषमा स्वागत करती हूँ आपका सुषमा स्मार्ट आंगनवाड़ी में। तो सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा कि जैसे ही कोई भी उपयोगी वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि मंथली बेसिस पे हम पोषण ट्रैकर पे कौन कौन से काम करते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कौन सा काम जो है मंथली बेसिस पे करना है। तो अब वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो तो अपनी अन्य बहनों के साथ भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि उनके तक भी उपयोगी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर पर और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पोषण ट्रैकर को कर लेते हैं ओपन, और पोषण ट्रैकर को ओपन करने के बाद हम चलते हैं मोर वाले ऑप्शन पे और इसके जो 4th नंबर का पेज है इसको करते हैं ओपन इवेंट को। और यहाँ पे जो हमें है सीवी लगाने हैं। सीवी मैंने लगा लिए हैं 7 को। एक तो पहले महीने के पहले हफ्ते में लगाना होता है और उसके बाद लास्ट में एक जो है सीवी लगाना होता है, लेकिन मैंने सीवी लगा दिए हैं। मैं क्या लगाऊंगी, BHSND डिटेल्स आज फिल करूंगी और आपको भी दिखाते हैं कि जब से नया वर्जन आया है 24.9.1 उसमें BHSND कैसे भरते हैं। तो मैं पहले कर लेती हूँ आज की डेट को सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, उनको मैं क्लिक कर लेती हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर ने, हेल्पर ने, ANM जो कि हेल्थ की होती है, और आशा, इन चारों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद बेनिफिशरी प्रेग्नेंट वुमेन कितनी है, 0। लैक्टेटिंग मदर कितनी है, 1। चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे वो भी मैं फिल कर देती हूँ, 12 है। एडोलसेंट गर्ल कोई नहीं है तो 0 भरेंगे। मदर ऑफ चिल्ड्रन कितनी आई थी, 12 आई थी तो मैं उनको फिल कर देती हूँ। गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन का कोई भी नहीं आया तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं 0 फिल। और उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पे। और अब मैं क्या करती हूँ, वैक्सीनेशन पे कर लेती हूँ क्लिक। टीकाकरण जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे आंगनवाड़ी सेंटर में कोई भी टीकाकरण नहीं होता है, इसलिए मैं सभी में स्लॉट में 0 ही फिल करूंगी। अब मैं सप्लीमेंट में चलती हूँ। सप्लीमेंट मतलब जो हमें मेडिसिन मिलती है ANM के द्वारा, उसी को हम भरेंगे। IFA टैबलेट कितनी दी हैं आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा कि आपकी जो सेंटर में कितनी IF जो टैबलेट है वो मिलती हैं। विटामिन A कितनी दी जाती हैं, अल्बेंडाजोल कितनी दी जाती हैं, आप वो भर सकते हो कि कितने कितने आपके लाभार्थियों को, आपके जो वहाँ पे केंद्र में जो लाभार्थी हैं कितनों को दी जाती हैं। उस हिसाब से आप सभी पढ़ के मल्टीविटामिन, जिंक सप्लीमेंट, आयरन सिरप जितने भी हिसाब आते हैं आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। टेस्टिंग और चेकअप्स आपके सेंटर में जो जो भी टेस्ट होते हैं, चेकअप होते हैं, वो भर लीजिएगा। HB टेस्ट नहीं होता है। ब्लड शुगर टेस्ट भी मेरे केंद्र में नहीं होता है तो मैं उसको 0 भरेंगे। ANC चेकअप होता है तो 3 का हुआ था तो मैंने 3 भर दिए। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे फिल करते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन मेरे केंद्र में कोई नहीं है तो मैं 0 भरूंगी। तो उसके बाद चिल्ड्रन कितने हैं, 12 हैं तो 12 के 12 का हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग किया। और एडोल्सन गर्ल्स कितने हैं, 0, तो उसको मैं 0 ही करूँगी। काउंसलिंग सर्विस और किस किस के बारे में हमें ANM ने समझाया और आशा ने समझाया, हमारी लाभार्थी हमारे बेनिफिशरी को, वही हम बताएंगे। फुल इम्यूनाइजेशन की तो वो भरेंगे। विद A सप्लीमेंट्री नेशनल वो बताएंगे। फूड फोर्टिफिकेशंस वो बताएंगे। जो भी आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको आपके केंद्र में ANM द्वारा जानकारी दी गई है आप उसके बारे में टिक कर दीजिएगा। ANCV है यहाँ पे, अगर इसके बारे में बताया है तो आप ये फिल कर सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जो आपको भरना है भर लीजिएगा। तो मैं अपने केंद्र में क्या भरूंगी आप वो भी देखिएगा, क्योंकि जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली थी हम वही इसमें फिल करेंगे, टिक लगा लेंगे। सभी में नहीं लगाना, जो जो आपके केंद्र में एजुकेशन दी उसी के बारे में उसी के ऊपर टिक करना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो हमारे केंद्र में मैक्सिमम होता है, मैं उसी के ऊपर जो है टिक
करूँगी। बाकी उन्होंने कोई नहीं बताया था उसके, वो टिक नहीं करूँगी। अब THR डिस्ट्रीब्यूशन, तो THR प्रेग्नेंट वूमेन 0 है, लैक्टेटिंग मदर 1 है, तो उसको मैंने THR नहीं दिया, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी 0 फिल कर लूँगी। चिल्ड्रन जो है उनको मैंने 3 से 4 बच्चों को मैंने THR दिया था, ज़्यादा बच्चों को नहीं दिया था, तो वो भर लूँगी। एडोलसेंट गर्ल्स 0 है तो 0 ही भरूँगी। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसीड, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर दी है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सारी जो इन्फॉर्मेशन है सबमिट हो चुकी है, भर दी गई है, फिल कर दी है। और अब मैं क्या करूँगी, सबमिट, सबमिट वाले ऑप्शन पे कर लेती हूँ मैं क्लिक, और मेरा BHSND जो है इस मंथ का फिल हो गया है। इस तरह से आप भी मंथली बेसिस पे होने वाले इवेंट्स को बड़ी ही आसानी से भर सकते हो मोर वाले ऑप्शन पे जाके। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ BHSND जो है कैसे मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि अगर बाई चांस आपसे कोई बाई मिस्टेक गलती हो गई है, अगर आपने गलती से कुछ भर दिया है, तो उसका भी हमारे पास अल्टरनेट है। हम क्या करेंगे कि ये देखो सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे ठीक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और एडिट वाले ऑप्शन पे जाके हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है दोबारा से ठीक कर सकते हैं, अगर बाई मिस्टेक हमसे गलती से फिल हो गई हो तो। यहाँ पे ये देखिए आ गया ना, एडिट वाले ऑप्शन पे गई तो ये दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, और इसमें जो भी आपसे बाय मिस्टेक फिल हो गया, जहाँ कोई कॉलम जो छूट गया था आप उसको फिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और मंथली बेसिस पे जो भी हमारे इवेंट हैं वो आप भर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलूँगी एक और उपयोगी वीडियो के साथ। बाय बाय।